हेलो गाइस, मैं प्रखर पांडे आपको आज इस वीडियो में बताने आया हूँ ऐसी छोटी बीमारी के बारे में जो कि सबको होती है। बच्चा, बूढ़ा, लड़की, लड़का, जवान, इवन सेलिब्रिटी तक को ये बीमारियाँ होती हैं। लेकिन क्या इसका प्रॉपर इलाज हो सकता है? हो सकता है यार, बहुत इजी है, बहुत लोकल सी बीमारी है। सबके मन में आ रहा हो क्या? तो मैं उसको बताता हूँ। खांसी। खांसी एक ऐसी बीमारी है जो सबको हो जाती है, ठीक है। इवन लोग टशन टशन में खांसते हैं टाइप्स। तो खांसी का ये सीन है कि इसकी कुछ ऐसी मेन दवाएं हैं जो इसको सही कर सकती है। और अगर आप दवा नहीं लेते, ज़्यादातर लोग खांसी की दवा नहीं, खांसी की सिरप लेते हैं। तो खांसी की सिरप में क्या वो दवा है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या वो दवा है खांसी की सिरप में जो हम ले रहे हैं। तो इसकी कुछ बेसिक्स मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मेडिसिन है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट आप अगर लोगे, आपको कभी गीली खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, गीली खांसी, वैसे उसमें म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, उसमें बलगम ज़्यादा आ रहा है, तो आप एंटिमटार्ट ले सकते हो। दूसरी आती है खांसी की अच्छी दवा होती है ब्रानिया। लेकिन ब्रानिया एल्बम होती है जो कि सूखी खांसी के लिए। अगर आपको सूखी खांसी हो रही तो आपके लिए ब्रानिया एल्बम बहुत सही है। तीसरी आती है एपिकॉक, वो भी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। और आती है फिर एक टिंचर आता है, ठीक है, जस्टिका टिंचर। जस्टिका टिंचर बहुत अच्छा होता है सब सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। कोई कैसी भी खांसी है वो आपको देनी ही देनी है। और एक खांसी, कभी कभी एक तरीके की खांसी होती है जिसमें कुत्ते की तरह आवाज़ आती है। जब आप खांसोगे तो लाइक आप बार्क कर रहे हो, आप भौंक रहे हो, ऐसी आवाज़ आती है, तो उसके लिए होती है ड्रोसेरा। ये उस टाइप की खांसी के लिए होती है जब आप भौंकते हो। और अब इन दवाओं के बारे में मुझको बताने का सीधा मोटिव ये था कि कभी आप कोई कफ सिरप लेने जाओ होम्योपैथिक का, तो उसमें ये सारी दवाएं देखो कि क्या ये दवाएं पड़ी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी पड़ी होंगी, बट ये दवाई हैं, ये दवाइयों का पैसा दोगे आप। अब यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप, कुछ लोग होते हैं कि हमको जर्मनी का दवा चाहिए, वो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके पैसे बर्बाद हैं। आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इस वीडियो के ज़रिए आप दवा के नाम नोट कर सको, ठीक है, और आप उसको बताओ कि ये दवा है, ये तो इसमें भी मिल जाएगी। जब हमें SBL में भी वही चीज़ मिल रही है तो हम जर्मन की क्यों लें? SBL में हमको जब 135 की मिल रही है तो हम 430 रुपये क्यों दें, ठीक है। तो वो आपके फ़ायदे के लिए। मैं अभी कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा, उसमें आप खुद देख लीजिएगा कि ये सारी दवाएं हैं। कंपोजिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी मेडिसिन लो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आप एटलीस्ट जानो तो क्या दवा किस चीज़ के लिए काम कर रही है। अगर कहीं आप लेने जा रहे हो, डॉक्टर आपको पकड़ा रहा है, आपको गीली खांसी आ रही है और वो ब्रानिया दे रहा है, तो मतलब आपको भी पता होना चाहिए। आप पूछ सकते हो, ये आपका राइट है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको ये सारी दवाएँ नोट कर लेनी चाहिए। और अगर आप अभी भी जा रहे हैं या कभी भी बाद में जाएं, या फिर जो आपके पास कफ सिरप है होम्योपैथी का, उसमें आप खुद देखिए एक बार क्या ये सारी दवाएं हैं। एंटिमटार्ट, जस्टिका, ब्रानिया, एपिकॉक, ठीक है, बेलाडोना, ये सब भी पड़ी रहती हैं, ये सब बेकार दवाएं नहीं। लेकिन जो मेन दवाएं हैं खांसियों की, मैंने आपको उनके सिम्टम्स पहले बता दिया, मेन खांसी के कौन से सिम्टम्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप वो सिरप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 सिरप की फ़ोटोज़ दिखाने वाला हूँ, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं आपको फ़ोटो दिखाने वाला हूँ वो है उन दवाओं के कंपोजिशन पे। क्या वो सारी दवाएं जो मैंने बताई इन सारी सिरपों में हैं, इनमें ऐड हैं कि आपको रिलीफ मिले अच्छा खासा। तो देखिए सारे ब्रांड आपके पास है। SBL, हैसलैब, WSI, ठीक है, WSI, RW जर्मनी, रेक्वेक, ठीक है। तो मेन दवाएं जो मैंने बताई हैं कंपोजिशन में, आप ये देखिए। पहले तो इसमें देखिए जस्टिका है, एपिकॉक है, ठीक है, ड्रोसेरा है, ठीक है। और अब इस पे आते हैं, इस पे भी एपिकॉक है, ठीक है, ब्रानिया एल्बा है, बेलाडोना मैंने बताई थी आपको, जस्टिका इसमें भी है। तो और फिर आते हैं WSI पे, जस्टिका, एपिकॉक, एंटिमटार्ट, ठीक है, गीली खांसी के लिए एंटिमटार्ट, ड्रोसेरा। इसमें आते हैं कंपोजिशन, इसका ये है ब्रानिया, ठीक है, ड्रोसेरा, एपिकॉक, इसमें भी वही है। इसके कारण देखिए इसमें बेलाडोना है, ब्रानिया है, और एपिकॉक है, ड्रोसेरा है। तो आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप कभी भी कोई भी कफ सिरप लेने जाएं तो उसमें आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या नहीं देखना है, ठीक है।
आपको किस डोज पे देनी है वो आपको एक डॉक्टर बता देगा या फिर एक फार्मासिस्ट बता देगा जो कि उस क्लिनिक पे बैठा रहेगा। लेकिन आप खुद भी थोड़ा देखना सीखिए कि हाँ आप क्या ले रहे हैं, आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। बाकी और वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।